Assalamu alaikum. So here we are, first class online again. और आपके लास्ट वीक में हमने चूंकि आपकी ऑन कैंपस क्लासेस में इंजीनियरिंग मेडिकल अलग अलग हो रही थी और देयर वाज अ गैप ऑफ अ क्लास बिटवीन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग, तो एक मेकअप क्लास हमने ली थी फॉर इंजीनियरिंग ओनली। एंड नाउ अब आप दोनों के दोनों जो हैं वो एक ही टॉपिक पर आ गए हैं, यानी कि हमने चैप्टर 11 अपना ऑर्गेनिक का खत्म कर दिया। तो अब फर्स्ट और सेकंड इन ऑर्गेनिक से और 6 और 11 ऑर्गेनिक से टोटल 4 चैप्टर्स हम पढ़ चुके। और अब हमने जैसे कि लास्ट टाइम कहा था सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर अब ऑर्गेनिक का शुरू होगा, विच इज चैप्टर 7 केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इस लिहाज से भी कि सबसे बड़ा है और इस लिहाज से भी कि टॉपिक अब आ गए रिएक्शन, जिससे हम इतने अरसे से और नॉमेनक्लेचर और ये सारी चीजें जिसकी तैयारी में कर रहे थे और कह रहे थे कि ये है असल चीज। तो बहरहाल अब वो देख लेते हैं असल चीज को भी। तो कमिंग वेडनेसडे को, यानी अभी तो थर्सडे है, हमारा टेस्ट भी आ रहा है और अब वो टेस्ट दोबारा उसी तरह ऑनलाइन में होगा। तो हम ऑब्जेक्टिव भी देंगे और कुछ क्वेश्चन भी देंगे जो आप उसी तरह हमें व्हाट्सएप करेंगे, जैसे कुछ बच्चे इवन ऑन कैंपस क्लासेस के दिनों में भी कर रहे थे और पहले आप भी करते थे। तो जाहिर सी बात है वो टेस्ट चूंकि वेडनेसडे को है और अब मेरी वीक में जो क्लासेस ऑनलाइन के टाइम टेबल से तय हुई हैं वो हैं थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो अब ये जो तीनों दिन हम पढ़ाएंगे इसको इंक्लूड करेंगे हम। तो लास्ट टेस्ट में हम जो है हमने चैप्टर 11 से फाइबर तक दिया था, तो उसमें उसके बाद हमने 4 इंडस्ट्रीज पढ़ी थी और अब ये जो चैप्टर में जो कुछ हम पढ़ेंगे मस्ट बी इंक्लूडेड। तो इसलिए मैं आपको आपके टॉपिक्स जो हैं क्लास में भी और ग्रुप पे भी सेंड करूंगा, मगर ये तय है कि टिल सैटरडे हम जो चीजें पढ़ेंगे इस वीक की वो इसमें शामिल होंगी। ठीक है, आइए बात शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7 को। केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो सबसे पहली बात ये कर ली जाए जो हमें पता ही है, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स composed of carbon and hydrogen atoms only. सो हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट होंगे, हाइड्रोजन और कार्बन, यानी दे आर द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद कार्बन। तो 2 एलिमेंट कार्बन हाइड्रोजन और इनके कॉम्बिनेशन से जितने भी कंपाउंड बनते हैं, नॉमेनक्लेचर की वजह से हमें बखूबी अंदाजा है कि ये तादाद इनफाइनाइट है। सो द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हाइड्रोजन एंड कार्बन कैन हैव विद ईच अदर आर इनफाइनाइट, बहुत हैं। तो अब उनको ही हम जाहिर सी बात है कुछ क्लासिफाई करके काबू करने की कोशिश करते हैं इतनी बड़ी तादाद को भी। तो हाइड्रोकार्बन्स का नाम तो खैर हमने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया नॉमेनक्लेचर की वजह से भी और उन टॉपिक्स की वजह से भी जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक में। अलबत्ता कुछ नई बातें अब यहाँ आ जाएंगी। मिसाल के तौर पर क्लासिफिकेशन में है, दे आर, दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑब्वियसली, they are classified as, और अब क्लासिफिकेशन में है एक टाइप को हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरी टाइप को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सो ये नाम थोड़ा हमारे लिए नया है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ, लेकिन जो इसकी तफसीलात हैं वो हम बहुत अच्छी तरह पहले से जानते हैं। वो क्या है नाम हमने नया लगा दिया भारत।
भाई ऐसा है कि हाइड्रोकार्बन्स की जो मशहूर तरीन टाइप्स हैं, होमोलोगस सीरीज हैं कह लीजिए, वो है अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइंस, और वही इस चैप्टर का मेन टॉपिक भी है। तो उसमें ये लफ्ज सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कैसे सेट होगा? तो हमने ये कहा कि ऐसे तमाम हाइड्रोकार्बन्स जिनके दरमियान जिनमें कार्बन और कार्बन एटम्स के दरमियान सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, वो कहलाएंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। So the hydrocarbons in which there is only a single bond between carbon atoms are called saturated. तो इस हिसाब से अल्केन्स बेसिकली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो गए कि वो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। और इसमें ये कोई तखसीस नहीं है, ये कोई कंडीशन नहीं है कि वो हाइड्रोकार्बन्स ओपन चेन हो या क्लोज चेन हो। तो इसका मतलब है ओपन चेन अल्केन्स भी और साइक्लो अल्केन्स भी सबके सब सैचुरेटेड में आते हैं। शर्त सिर्फ क्या है? देयर मस्ट बी सिंगल बॉन्ड बिटवीन ऑल कार्बन एटम्स, और दूसरी शर्त ये कि इट मस्ट बी हाइड्रोकार्बन्स। ऑब्वियसली जब कह रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो हाइड्रोकार्बन होना तो जरूरी है। अच्छा, अब इसमें लफ्ज सैचुरेटेड ही क्यों आया? मतलब ये क्यों लफ्ज आ गया? अच्छा, ये लफ्ज हमने इससे पहले केमिस्ट्री में कहाँ सुना है? हमने ये लफ्ज सुना है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये लफ्ज इस्तेमाल होता था। सॉल्यूशन बनता है सॉल्वेंट में सैल्यूट को डिसॉल्व करके। आप एक गिलास पानी लीजिए और उसमें नमक डिसॉल्व कीजिए, हो जाता है, गायब हो जाता है। आप कहते हैं डिसॉल्व हो गया। गिलास पानी लिया आपने, एक चम्मच नमक व्हाइट कलर का सॉल्ट उसमें डाला, शेक किया, वो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है, तो आप कहते हैं डिसॉल्व हो गया। आप एक और चम्मच लीजिए, वो भी गायब हो गया, आपको मजे लग गए, आपने कहा ये तो जादू चल रहा है, तो वो डिसॉल्व करते रहे। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि अब उसमें आप जितना चाहे नमक डिसॉल्व कर दें, बल्कि तीसरे के बाद जब आप चौथा स्पून उस गिलास पानी में डालने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि अब वो गायब नहीं हो रहा। आप शेक करते हैं और वो सारे के सारा व्हाइट कलर का सॉल्ट नीचे आके बैठ जाता है। ये इस बात का इशारा होगा कि उस पानी में जितनी गुंजाइश थी नमक को अपने अंदर डिसॉल्व करने की, वो गुंजाइश भर गई, पूरी हो गई, अब नमक डिसॉल्व नहीं होगा। So it means now water contain maximum number of salt it can hold. No more salt can be soluble. इस solution को कहते हैं saturated, यानी ऐसा solution जो एक तरह से भर गया हो, जिसमें अब और सैल्यूट डालने की, ऐड करने की गुंजाइश ना हो। तो ये लफ्ज सैचुरेटेड इंग्लिश में इस्तेमाल ही इसी काम के लिए होता है, इस सिचुएशन को बताने के लिए कि अगर कोई चीज अपनी गुंजाइश के हिसाब से मैक्सिमम ऑक्यूपाई हो जाए और अब उसमें मजीद कोई चीज ऐड करने की जगह ना रहे, तो उसके लिए सैचुरेटेड का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो इस लिहाज से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हिसाब ये है कि जब कार्बन एटम्स आपस में मिलकर मुख्तलिफ अंदाज से चेन्स बनाते हैं, ऐसी चेन जिसमें कार्बन एटम सिर्फ आपस में सिंगल बॉन्ड बनाए, ऐसी चेन जिसमें कार्बन एटम सिंगल के साथ साथ डबल बॉन्ड भी बनाए, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाए, तो फिर उनके साथ जो हाइड्रोजन एटम लगते हैं उनकी तादाद चेंज हो जाती है। आपको याद है जनरल फॉर्मूले पढ़ाते वक्त, अल्केन अल्कीन अल्काइन का नोमेनक्लेचर कराते वक्त हमने इस बात को पॉइंट आउट किया था कि अल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, यानी अल्केन में जितने कार्बन होते हैं हाइड्रोजन उसका डबल में 2+ करके मिलते हैं, और ये है मैक्सिमम तादाद। इससे ज्यादा हाइड्रोजन किसी सूरत में कार्बन के साथ नहीं लग सकते। यानी कोई आपसे कह दे कि एक हाइड्रोकार्बन है जिसका फॉर्मूला CnH2n+3 है, नामुमकिन। तो ये 2n+2 जो अल्केन के जनरल फॉर्मूले में आता है, इससे ज्यादा हाइड्रोजन किसी सूरत में नहीं लग सकते। मीथेन का पहला मेंबर CH4, मतलब एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगते हैं। आप कहें एक कार्बन के साथ 5 लग जाए, इम्पॉसिबल। 2 कार्बन वाला अल्केन, उसके साथ 6 हाइड्रोजन लगते हैं। आप कहें 2 कार्बन के साथ 7 लग जाए, इम्पॉसिबल। सो इट मींस अल्केन इसलिए सैचुरेटेड है कि दे कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन व्हिच कैन बी अटैच्ड टू द गिवन चेन ऑफ कार्बन। उनके साथ मैक्सिमम हाइड्रोजन है, उससे ज्यादा ऐड नहीं हो सकते। अनसैचुरेटेड वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कम से कम एक जगह डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, और उनके हाइड्रोजन सैचुरेटेड यानी अल्केन के मुकाबले में कम होंगे। इसका मतलब है आप ये कह सकते हैं हाँ, कोशिश की जाए तो इससे ज्यादा हाइड्रोजन अटैच हो सकते हैं, इसलिए वो अनसैचुरेटेड कहलाते हैं, यानी अभी उसमें और हाइड्रोजन की या और गुंजाइश मौजूद है। तो अब इस बैकग्राउंड के तहत ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। केमिस्ट्री के लिहाज से बड़ा आसान है कि जनाब तमाम अल्कीन जिसमें कार्बन आइटम्स के दरमियान सिर्फ सिंगल बॉन्ड है वो सैचुरेटेड है, और अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड एक जगह भी आ जाए तो वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। तो अल्कीन और अल्काइंस जो हैं
वो सब अनसैचुरेटेड में आ गए। तो अब हम अल्केन को भी जानते हैं, एल्कीन को भी जानते हैं, अल्काइन को भी, लेकिन ये अब हमने नई इंफॉर्मेशन शेयर कर दी कि अल्केन को सैचुरेटेड भी कहते हैं और अल्कीन अल्काइन को अनसैचुरेटेड भी कहते हैं। तो अभी इसी पॉइंट के साथ हम आगे बढ़ते हैं और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के दरमियान कंपैरिजन कर लेते हैं। उस कंपैरिजन में इनकी डेफिनेशन भी आ जाएगी खुद ब खुद, जो हम आपको बता चुके हैं, और कुछ इनकी खूबियां भी इस सेंस में आ जाएंगी कि इस पूरे चैप्टर में इन्हीं के बारे में तो पढ़ना है, तो इसलिए ये एक बहुत अच्छा इंट्रो हो जाएगा इस चैप्टर का। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो पहला पॉइंट, hydrocarbons in which single bond is present between all carbon atoms are called saturated hydrocarbons. अनसैचुरेटेड में आप कहेंगे हाइड्रोकार्बन्स in which at least one double or triple bond is present between carbon atoms. So ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें तमाम कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड हो वो सैचुरेटेड हो, जिसमें कम से कम एक जगह भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो वो अनसैचुरेटेड। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट नंबर 2 है, ऑल कार्बन एटम्स are sp3 hybridized, और यहां है एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स आर sp2 और sp hybridized। अब ये क्या लफ्ज लिख दिया भाई, तो श्योर के हमारे कानों में ये लफ्ज पढ़ते रहे हैं और अब हम में से किसी को इसका पूरा मतलब आता है और किसी को बिल्कुल नहीं आता। ये दो बातें हो सकती हैं। ये है फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक, जिसका नाम था हाइब्रिडाइजेशन। अब ये टॉपिक कुछ लोगों ने सही तरीके से पढ़ भी लिया था अगर, तो चूंकि इम्तिहान देने की नौबत नहीं आई तो उन्होंने इसे बहरहाल इस प्रॉपर तरीके से तो नहीं रिवाइज किया होगा कि ये अब याद हो, और कुछ ने शायद पढ़ा ही नहीं होगा, नौबत ही नहीं आई होगी, उससे पहले ही इम्तिहानात का हिसाब किताब टेढ़ा मेढ़ा हो गया। तो अब मसला ये है कि इस टॉपिक का यानी कि हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा सा तस्करा यहाँ हम ऑर्गेनिक में भी करते हैं, और जितना थोड़ा सा करते हैं, जब हम फर्स्ट ईयर प्रॉपर तरीके से बच्चों को पढ़ाया भी करते थे, यानी बच्चे नॉर्मल तरीके से फर्स्ट ईयर देकर और अच्छी तरह हाइब्रिडाइजेशन पढ़कर भी आए होते थे, तो भी हम यहाँ सेकेंड ईयर के हिसाब से उन्हें वो सारी चीज रिवाइज कराते थे ताकि किसी को कोई डिसएडवांटेज ना हो। आपका तो मामला इस दफा स्पेशल है कि मेजोरिटी को तो शायद इस टॉपिक का जरा सा भी अंदाजा ना हो, इसलिए जाहिर सी बात है ये सब काम हमें इस साल भी करना है, इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस इस वक्त यूं समझ लीजिए इस एक लाइन को याद करने के लिए, क्योंकि हमें ये आगे करना है। और मजेदार बात है कि ऐसे नहीं करना है कि पता नहीं हम आप कोई वो हो रहा है कि चलो कर लो, बल्कि ये इम्तिहान में इसका एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन लाजमन सेकेंड ईयर में भी आता है, इसलिए ये हमारे लिए जरूरी है। तो अभी फिलहाल इस लाइन को समझने के लिए सिर्फ ये याद रखिए कि लफ्ज हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है मिक्सिंग। ये पूरा नाम है ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, यानी ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग।
ये एक थ्योरी थी बॉन्डिंग की, थ्योरी। इट मींस हम इसे थ्योरी ही समझ रहे हैं, ना हमारे पास इसकी बातों के फेवर में और ना इसकी बातों के अगेंस्ट में कोई प्रूफ है। सो वी हैव नो आइडिया कि जो कुछ हम कह रहे हैं ये 100% सही है या नहीं है। तो ये थ्योरी है, और चूंकि इसके नतीजे बड़े जबरदस्त निकलते हैं इसलिए हम इसे फॉलो करते हैं। थ्योरी के मुताबिक जब भी कोई एलिमेंट बॉन्डिंग करता है तो उसके लास्ट ऑर्बिट में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो मिक्सिंग करते हैं, और उस मिक्सिंग के नतीजे में वो अपने नए शेप्स के ऑर्बिटल बना लेते हैं। बस इतनी सी बात है भाई। नॉर्मल एटम्स के अंदर जो ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल, उसका शेप स्फेरिकल होता है। पी ऑर्बिटल, उसका शेप डम्पेल होता है। जब ये एटम बॉन्डिंग करते हैं तो अपने ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करके नए ऑर्बिटल बनाते हैं जिनके शेप्स ना डम्पेल है ना स्फेरिकल है, दोनों का मिक्सचर होता है। तो हम ये कहते हैं कि एक एटम जितने सिग्मा बॉन्ड बनाता है उसके उतने ऑर्बिटल्स मिक्सिंग में हिस्सा लेते हैं। तो कार्बन एटम में 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशंस होती हैं। नंबर 1, जिसमें कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में जो 3 पी ऑर्बिटल हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड और एस, टोटल 4 ऑर्बिटल हो गए, चारों के चारों हिस्सा लें, वो कहलाती है sp3। नाम से ही अंदाजा हो गया। और अगर कार्बन के 2 पी ऑर्बिटल और एक एस ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लें तो वह sp2 कहलाएगी, और अगर एक पी और एक एस हिस्सा लें तो वह sp कहलाएगी। तो एक हाइब्रिडाइजेशन में 4 ऑर्बिटल हिस्सा ले रहे हैं, एक में 3, एक में 2। निशानी क्या है? जिसमें कार्बन जितने सिग्मा बॉन्ड बनाएगा उसमें उतनी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे। तो अल्केन में कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हैं, और सिंगल बॉन्ड को ही सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। इसलिए तमाम अल्केन्स जिनमें हर कार्बन ने सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाया है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है, यानी वो अपने चारों ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करता है। जबकि जो कार्बन डबल बॉन्ड बनाते हैं, डबल बॉन्ड का मतलब है एक पाई बॉन्ड आ गया। तो डबल बॉन्ड में जब 2 कार्बन एटम आपस में डबल बॉन्ड बनाते हैं तो इसमें से एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। तो चूंकि एक पाई आ गया तो इसलिए डबल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन्स में एक पी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता, उनकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाती है। और ट्रिपल बॉन्ड में चूंकि 2 पाई बॉन्ड होते हैं इसलिए वहां 2 पी ऑर्बिटल माइनस हो जाते हैं, उनकी हाइब्रिडाइजेशन sp होती है। ये फिलहाल मैंने निशानी बता दी और कुछ नहीं बताया, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसे 2 लाइनों में एक ऐसी चीज जो कि बिल्कुल नई और हटकर होती है वो थोड़ी समझ में आ सकती है। तो चूंकि ये हमारा टॉपिक है, इंतहाई तफसील के साथ इत्मीनान से पढ़ेंगे, कोई इसमें इशू की बात नहीं है। सिर्फ अभी याद रखेंगे सिंगल बॉन्ड अगर कार्बन बना रहा है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्ड बना रहा है तो sp2, और ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो sp। क्यों, कैसे, कैसे, कब, कहाँ, ये सारी तफसीलात आगे हमारा इंतजार कर रही है। तो ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। सैचुरेटेड के हर कार्बन में sp3 और अनसैचुरेटेड के कार्बन्स में sp2 या sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। फिर अभी मैंने आपसे कहा कि लफ्ज सैचुरेटेड का मतलब है भरा हुआ, यानी जिसमें और चीजें ऐड करने की जगह नहीं है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो कि कहीं फर्ज कर लें आप कि जिस क्लासरूम में बैठ के पढ़ा करते थे उसमें सीटिंग कैपेसिटी है ना, डेस्कें लगी हैं, कुर्सियां लगी हैं, इस पर आप बैठते हैं, हाउसफुल हो जाए, जितनी जगह बैठने की है उसमें सब पे लोग बैठ जाएं, तो हम कहेंगे क्लास सैचुरेटेड हो गई, भर गई, अब इसमें और की जगह नहीं है। अब अगर किसी और बच्चे को एडमिशन देकर उस क्लास में बिठाने की कोशिश की जाएगी तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि पहले मौजूद किसी बच्चे को बाहर निकाल दें। तो एक को उठाकर बाहर भेजें और उसकी जगह दूसरे को बिठा दें, तो ये कहलाएगा सब्स्टिट्यूशन। चूंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हाउसफुल है, जितने एटम्स बॉन्ड बना सकते थे मैक्सिमम बना चुके हैं, तो अब और तो एंट्री हो नहीं सकती। तो अब हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड जो है अव्वल तो रिएक्शन करेंगे, अगर रिएक्शन करेंगे तो उसका सिर्फ एक ही मोड होगा, एक ही तरीका होगा कि वो अपने एटम्स में से किसी एटम को निकालें, हटाएं और उसकी जगह नया एटम लगा दें, यानी इसे कहेंगे वही लव्स सब्स्टिट्यूशन। ऐसे रिएक्शन जिसमें कोई कंपाउंड अपने पुराने एटम्स को रिप्लेस करके नया एटम उसकी जगह लगा लेता है वो सब्स्टिट्यूशंस कहलाते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि अल्केन जब भी रिएक्शन करेंगे सिर्फ सब्स्टिट्यूशन की टाइप वाले रिएक्शन करेंगे, हम आगे पढ़ेंगे। जबकि अनसैचुरेटेड में चूंकि ये शर्त नहीं है, उसमें अभी और चीजें ऐड होने की गुंजाइश है, इसलिए उसके रिएक्शंस कहलाते हैं एडिशन रिएक्शन, जिसमें मजीद एटम ऐड हो सकते हैं। सो
यहाँ चूंकि सिर्फ ये अभी पॉइंट्स चल रहे हैं, इनमें से हर पॉइंट की तफसील आ गया है। यानी अब मैंने यहाँ जो लफ्ज लिख दिया कि सैचुरेटेड वाले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं और अनसैचुरेटेड वाले एडिशन, तो वो रिएक्शंस कौन से हैं, कैसे होते हैं, यही तो सब कुछ आगे पढ़ना है। तो इंट्रो है ना, एक तरह से आप समझिए हम अपने टॉपिक्स की का तारुफ करा रहे हैं जो आगे हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो कैरेक्टर देयर, कैरेक्टरिस्टिक reactions are substitution reactions। और अनसैचुरेटेड के लिए लिखेंगे कि देयर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस आर एडिशन रिएक्शंस। फिर इसके बाद चौथे पॉइंट में हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं। तमाम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन्स आते हैं और आप ऐसा कह दीजिए कि साइक्लो अल्केन्स भी आते हैं। तो सिंगल बॉन्ड होना चाहिए हाइड्रोकार्बन्स के कार्बन एटम्स के बीच में, चाहे वो ओपन चेन हो चाहे वो क्लोज चेन हो। और यहाँ हमारे पास वैसे ही दो बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं जिन कंपाउंड्स में कम से कम एक जगह डबल बॉन्ड है, अल्कीन्स, और जिन हाइड्रोकार्बन्स में कम से कम एक जगह ट्रिपल बॉन्ड है, अल्काइंस। मैंने जैसे कहा ये चैप्टर का इंट्रो इसलिए कहा कि यही 4 टॉपिक इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर के 4 हिस्से हैं। पहले हिस्से में अल्केन्स, दूसरे में अल्कीन्स, तीसरे में अल्काइंस है, और चौथे और आखिरी हिस्से में साइक्लो अल्कीन्स तो एग्जैक्टली नहीं है, अलबत्ता ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो साइक्लिक है, और वो हाइड्रोकार्बन बड़ा ही स्पेशल वाला है, कई दफा इसका तस्करा कर चुके हैं, और वो है बेंजीन। तो इस चैप्टर के 4 हिस्से हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और बेंजीन। इन सब के रिएक्शंस, इन सब की केमिस्ट्री हमने पढ़नी है अब आगे आने वाले दिनों में। इस चैप्टर की वर्थ तकरीबन 20 नंबर है, यानी एग्जाम में इसमें से 20 मार्क्स आते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो पेपर डिस्क्रिप्शन आती है इम्तिहान की कि कौन से चैप्टर से हम कितने का क्वेश्चंस का वेटेज रखा हुआ है जो इम्तिहान में आएगा, तो उसके हिसाब से इस चैप्टर का वेटेज 18 से 20 मार्क्स है। तो इसका हैवी और काफी अहम इस लिहाज से भी हो गया कि देखा जाए तो बस इसके बाद तो फिर पास होने में 8 ही नंबर रह जाएंगे, तो ये तो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। तो अब जो इसके 4 टॉपिक्स हमने हाईलाइट किए हैं, ये हम ऑलरेडी जानते हैं अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस को नॉमेनक्लेचर की वजह से, लेकिन अब हम चाहते ही हैं इस जान पहचान को जरा पक्का कर दें और एक फॉर्मल सी डेफिनेशन इन सब की लिख दें। और इसमें यकीनन कुछ बातें वो होंगी जो हम ऑलरेडी जानते हैं, तो कुछ बातें नई भी आ जाएंगी जो जानना हमारे लिए जरूरी है। तो इसे एक फॉर्मल डेफिनेशन में सब आ जाएगा। अल्केन्स मिसाल के तौर पर हम उसके लिए लिखेंगे क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन्स in which single bond is present between all carbon atoms. Is called alkane. So class of hydrocarbons in which single bond is present between all carbon atoms is called alkanes. They are also called paraffins. इनका एक और नाम है अल्केन्स का, और वो है पैराफिन्स। पैरा का मतलब है लेस, फिन का लफ्ज निकला है एफिनिटी से। एफिनिटी का मतलब होता है रुझान, टेंडेंसी। तो ये लफ्ज इसलिए लेस एफिनिटी, इसका मतलब हुआ पैराफिन का। तो लेस एफिनिटी फॉर व्हाट, किस चीज के लिए लेस एफिनिटी? तो ये है लेस एफिनिटी फॉर रिएक्शंस। चूंकि तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अल्केन सबसे लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड है, इसलिए इनको पैराफिन्स कहा जाता है। याद रहे, लीस्ट रिएक्टिव कह रहा हूँ, नॉन रिएक्टिव नहीं कह रहा हूँ। ऐसा हरगिज नहीं कह रहा हूँ कि अल्केन रिएक्शन करते ही नहीं है, करते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली बेहद कम करते हैं।
तो इसलिए ये कहलाते हैं पैराफिन। दे आर ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। ब्रैकेट में मेंशन करें कि पैरा का मतलब है लेस और फिन का लफ्ज निकला है एफिनिटी से। as they show less affinity for reaction। ये नई बात हो गई थोड़ी सी, ये पहले हमने नहीं बताई। फिर यही बात हो गई, ये सैचुरेटेड है तो वो जो सैचुरेटेड में बातें लिखी वो यहाँ आ जाएंगी। ऑल कार्बन एटम्स of alkenes are sp3 hybridized and their characteristic reactions are substitution reactions। जनरल रिप्रेजेंटेशन, तमाम अल्कीन्स को जनरली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, कई नॉमेनक्लेचर में भी बता चुके, होमोलोगस सीरीज में भी बता चुके, RH। इनका जनरल फॉर्मूला सेम, ये भी एक से ज्यादा दफा हम डिस्कस कर चुके हैं, बार बार कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कोई बहुत ही खास अहमियत है इन चीज़ों की, हम चाहते हैं आपके जहनों से बिल्कुल ना निकल सकें। जी हाँ, आगे आप देखेंगे कि बातें कितनी अहम है। तो तमाम अल्केन्स हमेशा RH लिखे जाएंगे, दैट इज देयर जनरल रिप्रेजेंटेशन। इनका फॉर्मूला CnH2n+2 है और इनकी मशहूर एग्जाम्पल्स में है CH4 जिसको आप कहते हैं मीथेन, और इसी का एक और नाम भी है और वो है मार्श गैस। मार्श दलदल को कहते हैं, मार्शी प्लेसेस दलदली इलाके हैं। जॉन डेल्टन जो एक साइंसदान बड़ा मशहूर जिसने एटॉमिक स्ट्रक्चर का सबसे पहला मॉडल पेश किया था, जॉन डेल्टन ने इस गैस को सबसे पहले 19वीं सेंचुरी में, बल्कि 18वीं सेंचुरी में डिस्कवर किया था और इसे दलदली इलाकों से, या ये दलदल से जो बुलबुले फूट रहे होते हैं उसमें से ये गैस निकली थी, तो वहां से कलेक्ट किया था पहली दफा और उसका नाम इसी निस्बत से मार्श गैस रख दिया था, जो कि बाद में IUPAC के हाथ आने के बाद मीथेन हो गई। तो इसका पुराना नाम मार्श गैस है। और इसी तरह एक और एग्जाम्पल बना दें तो वो हो गई ईथेन, 2 कार्बन वाला, और बनाने को तो आप पता नहीं कितनी एग्जाम्पल लिखते हैं इसमें। तो ये अल्केन की एक पूरी फॉर्मल सी डेफिनेशन हो गई। इसमें कुछ बातें जैसे मैंने कहा एडिशन हो गई हैं और कुछ हम ऑलरेडी जानते थे। अब इसी तरह दूसरे नंबर पर है अल्कीन्स, जिसके लिए आप लिखेंगे क्लास ऑफ unsaturated hydrocarbons in which at least one double bond is present between carbon atoms। ये और is called alkenes। They are also called olefins। अब ये olefins में ओली जो है वो ऑयल से निकला है, तो दे आर शोइंग एफिनिटी फॉर ऑयल्स। तो इसकी वजह ये निकली कि शुरू में अल्कीन्स को हासिल करने का वाहिद सोर्स ही ऑयल थे। तो जितने भी शुरू के मेंबर्स हैं अल्कीन्स के, दे वर ऑल ड्राइव फ्रॉम ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। तो ये ओलिफिन्स कहलाते थे, यानी ऑयल से हासिल होने वाले या ऑयल की एफिनिटी रखने वाले कंपाउंड्स। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड ओलिफिन्स एज their
few important members were first derived from oils. At least 2 carbon atoms are sp2 hybridized. They undergo, बल्कि कहिए their characteristic reactions are addition reactions. So अब इनकी जनरल रिप्रेजेंटेशन ऐसे बनती है, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और उनकी बाकी वैलेंसियां से डैश करके छोड़ते हैं। इसी तरह जनरल फॉर्मूला अल्कीन्स का है CnH2n। अल्केन के मुकाबले में 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। एग्जाम्पल में आप अपनी मर्जी की भी दे सकते हैं। बहरहाल फर्स्ट मेंबर है इथीन, सेकंड मेंबर है प्रोपीन। तो अल्केन और अल्कीन्स की फॉर्मल डेफिनेशन हमने लिखी। इसी तरह हम अल्काइंस और साइक्लोअल्कीन्स की लिखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो कल भी क्लास है, कल इंशाल्लाह ये सब बातें होंगी। मैं फिर रिपीट कर दूं, टेस्ट हमारा जो आएगा उसमें ये बात तो तय हो गई कि चैप्टर 11 में जो बाकी के 4 टॉपिक्स हैं, फर्टिलाइजर, ग्लास, डिटर्जेंट और पेंट, वो तो आना ही है। सैटरडे तक की क्लास में हम चैप्टर 7 से जो कुछ पढ़ेंगे उसको भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो इसलिए फाइनल टॉपिक्स में उस वक्त ही बता सकूंगा आपको। ये टेस्ट आपका कमिंग वेडनेसडे पे है, ठीक है। तो ये स्लाइड्स आपसे शेयर कर ली जाएंगी अभी ग्रुप पर। तो ये हमारी आज की क्लास हो गई। थैंक यू वेरी मच।